बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत बुकलाहट में इतना शिकार हो गई है, आइन शिकनी, अदालतों की हुक्मदूली, इंसानी हकूक़ की पामाली इसका मजाक बना लिया है। इस मुल्क में शरीफ आदमी की जानो माल महफूज नहीं रहा। इस मुल्क में सच बोलना जुर्म हो गया है। झूठ की कीमत इतनी बड़ी हो गई है कि बड़े बड़े वानों में उसकी कीमत लगती है। आज गुज़श्ता रोज इमरान खान को जो घटिया केस, जो गैर अखलाकी इमरान खान पर इद्दत केस बनाया था अपनी ही एहलिया बुशरा बीबी से निकाह पर, उसको जज अफजल मजोका ने बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। इससे पहले इमरान खान साहब बानी पीटीआई पर झूठा केस साइफर डोनाल्डू ने लिखा, जिसकी वजह से 9 अप्रैल 2022 को उनकी हुकूमत छीनी गई। फिर उन पर पहले साइफर केस किया, फिर तोशाखाना किया, तोशाखाना का केस कर दिया, वो भी झूठा बेबुनियाद, उसको भी बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद नाज़रीन उन पर इद्दत जैसा रुसवा ज़माना केस किया गया, जिसे ख़वातीन ने आज जब इमरान खान को बरी किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की ख़वातीन की ये कामयाबी है, वरना कल को कोई भी साबिक शोहर अपनी बीवी पर केस करता है। इसमें मारिया मेमन जो ARY की सीनियर एंकर पर्सन है, मारिया मेमन साहिबा, उन्होंने कहा ये ख़वातीन की जीत है, ये सच की जीत है। वरना इस किस्म के ये केस तो ऐसा था कि हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ सलब कर रही थी। कल को कोई भी साबिक शोहर औरत पर ये इल्ज़ाम लगा सकता था। इमरान खान का फौरी तौर पर हुक्म दिया गया, बाइज्जत बरी किया जाता है और फौरी तौर पर रिहा किया जाता है। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, सुनाया गया था, इमरान खान की किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं थी, किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं थी। लेकिन हुकूमत को इमरान फोबिया हुआ है। हमारे इतला के मुताबिक, जिम्मेदार इतला के मुताबिक, मौजूदा हुक्मरान पंजाब की अहम तरीन शख्सियत और वफाकी अहम लोगों के पास गई और उन्होंने कहा अगर इमरान खान रिहा होकर बाहर आ जाते हैं तो हमारी हुकूमत 100% गई, हमारी हुकूमत नहीं बच सकती और इमरान खान तुमसे भी बदला लेगा, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान उस पर काफ़ी देर खामोशी रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातदाद लीडर और कारकुन अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए और पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता रहा कि आज अदालत के हुक्म पर इमरान खान को फौरी तौर पर बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। फिर पंजाब की अहम शख्सियत, जिनका सुना है अक्सर इस्लामाबाद में राब्ता होता है, और उनके कहने पर कई सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई, कई सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई एक फ़ोन कॉल पर। वो कॉल में क्या गुफ्तगू होती रही, ये कहानी फिर सही। हमारे कुछ दोस्त पंजाब में खसूसन देख रहे हैं कि कौन से अफसर ने पीटीआई या सहाफ़ियों के खिलाफ कितने कितने झूठे मुकदमा दर्ज किए, हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम बने हुए हैं। उनकी एक फहरिस्त बनाई जा रही है, जिसे पाकिस्तान में रह के तो नहीं, लेकिन शायद कोई कल को इस तारीख को लिखेगा। इस अफसर ने अपनी हुकूमत के लिए इतने झूठे और लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, झूठे मुकदमा और चलान किया। खैर नाज़रीन, इमरान खान के वापसी की बात हो रही थी कि नैब जो आला कार है मौजूदा हुकूमत का, जिसे पीटीआई भी कह चुकी है, उसने इमरान खान को जेवरात के एक मुबैना झूठे मुकदमे में अंदर जाकर गिरफ्तार कर लिया। ये तो ऐसा लगता है कि हुकूमत करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पूरे मुल्क में गिरफ्तार किया जाए। उसमें ख़वातीन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों,
नौजवान हों, बुजुर्ग हों, इमरान खान को भी जेल में रखा जाए और खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, और जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा उसका नाम भी वो ले चुके हैं। इमरान खान बारहा उसका नाम ले चुके हैं। कई मरतबा उन्होंने ये कहा उस जेल की निगरानी कोई मोहतरम अहम अदारों का नाम लेके उनके कर्नल या मेजर करते हैं। अब ये करते हैं या नहीं करते, इनकी तरदीद नहीं आई। और फिर अचानक नैब की, जिसका रिमोट कंट्रोल कोई और चला रहा है, पुलिस का भी कोई और चला रहा है गारंटीड, डीसी और सेक्रेटरियों का भी कोई और चला रहा है गारंटीड, एफबीआर भी है, बड़े लोगों को मुल्क लूटने की इजाज़त है, खरबों रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है और वो पार्टियों को फंड करते हैं और उनका टैक्स चोरी जायज़ हो जाता है। और जो तरीके इंसाफ पे मौजूदा हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं कि ये हुक्मरान मावरा आइन काम कर रही है, झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रही है, अदालतों को दबाव में लाया जा रहा है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के 6 जजों ने कहा, किसी ने कहा हमारे बेडरूम में कैमरे लगाए गए, अल्लाह ऐसे मुहाफ़िज़ों से हम सबको महफूज रखे। किसी के वालिद को अगवा किया गया, किसी की बीवी को बरहना करके मारा गया। इसी तरह सहाफ़ियों को, शहीद अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज किए, इमरान रियाज पर मुकदमा दर्ज किए, समी इब्राहिम पर मुकदमा दर्ज किए। ज़िंदगी महफूज करने के लिए इन जालिम हुक्मरानों और इनके सहूलतकारों, दोनों लिख लें, मौजूदा कर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, वजाहत खान और अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। इमरान रियाज पर मुकदमा दर्ज हुए। मेरे समेत कई सहाफ़ियों को नौकरी नहीं करने दी जा रही, धमकियाँ दी जा रही हैं कि इमरान, शर्त क्या है कि इमरान खान को के गैर मुल्क दुश्मन साबित करो, नवाज शरीफ फैमिली को अमीरुल मोमिनीन साबित करो। इस किस्म की इनडायरेक्ट धमकियाँ आ रही हैं। यहाँ तक कि रेप के मुकदमे की भी धमकियाँ कुछ लोगों को दी गई हैं। इमरान रियाज इस बारे में कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम आते हैं इमरान खान पर। इद्दत जैसा घटिया कम ज़र्फ लोगों ने कम ज़र्फ केस किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दबाव में, इस जबर में, इस फसातियत में, इस जुल्म की इंतहा में भी मैं अफजल मजोका को जानता हूँ बहुत प्रेशर होगा, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली नैब, एफआई और पुलिस और इंतज़ामिया ने इस मुल्क को बड़ा बदनाम कर दिया है। ये ना सिर्फ अपने लिए दाग है ऐसे अफसरान, चाहे वो लाहौर का पुलिस अफसर है, पंजाब का है, या डीएमजी अफसर है, या पीसीएस अफसर है, या रेलवे का है, या एफआईए का है, या एंटी करप्शन का है, या इनकम टैक्स का है, या कस्टम का, या एफबीआर का है। ये हुकूमत के आला कार बने और उनके मुखालफिन के कारोबार भी बंद कर रहे हैं। नैब ने जाके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बुशरा बीबी और इमरान खान जो 11 माह से था दोबारा जेल में रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा तुम मुझे जेल में रख के थक जाओगे। इस अवाम को जो मैंने सियासी शऊर दे दिया है, मुझे ज़्यादा देर जेल में नहीं रखोगे, और अवामी ताकत और कानूनी फैसलों से मैं बाइज्जत बरी होता रहूँगा। नाज़रीन, ये फ़र्क है नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान खान में। नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए डील करके कभी सऊदी अरब चले गए, कभी लंदन चले गए। ये फ़र्क है। इमरान खान को 3 दफ़ा डील की ऑफ़र की गई, तीनों दफ़ा उन्होंने रिफ्यूज़ कहा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन दे, झूठे मुकदमा पीटीआई के कारकुनों पर हुक्म किए जाए, ख़वातीनों उनको रिहा किया जाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन दे, वरना मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मुझे जान से भी मार दें तो मैं ज़िंदगी दे दूंगा, लेकिन इनका साथ नहीं दूंगा। मैं इमरान खान की इस बहादुरी पर, उनके दौर में बुज़दार ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार ने करप्शन करवाई, खुद मरीम नवाज और शहबाज हमजा शहबाज भी कहते रहे, लेकिन सारे अफसर तो वही लगे हैं, पकड़ लो। ये सारे अफसर नाज़रीन इंतज़ामिया वो लगी हैं जो निगरान हुकूमत के दौर में जुल्म कर रहे थे, जो पीडीएम के दौर में जुल्म कर रहे थे। इन अफसरों को तो मौत याद नहीं है। चलो हुक्मरानों को तो नहीं, अफसर एक अच्छा ओहदा लेने के लिए मैं इस ग्रेड 21 और 22 की पोस्ट में रहूँ। आज इमरान रियाज बहर इमरान खान को जमानत होने के बाद इद्दत केस भी ज़ीरो, साइफर भी ज़ीरो, तोशाखाना भी ज़ीरो,
اور پھر دوبارہ زیورات لینے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا کہ ماضی میں شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف علی زرداری گاڑیاں لے گئے تھے جو ناممکن ہے۔ شکر ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ بھی جھوٹا مقدمہ درج کیا، حالانکہ ایمن فیلڈ فلیٹ جو نواز شریف وہ بھی عمران خان پہ ڈالے جا سکتے تھے، سرے محل جو آصف علی زرداری پر تھا وہ بھی عمران خان پر مقدمہ درج کیا تھا۔ نیب کی کتنی دریا دلی دیکھیں، سچے کیس ایمن فیلڈ فلیٹ کا کیس انہوں نے عمران خان پر نہیں ڈالا۔ اتنے ایماندار ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی، اس کو پکڑا نہیں، لیکن وہ کیس بھی عمران خان پر نہیں ڈالا۔ سرے محل جو زرداری صاحب کا تھا وہ بھی عمران خان پر نہیں ڈالا، ایک جھوٹا کیس اس پہ ڈالا۔ ہاں، وہ جنہوں نے وہ فراڈ کیا انہیں بھی نہیں کہا۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے عمران خان پر دوسری جنگ عظیم نہیں ڈال دی، جو صحافی ان پر تنقید کرتے ہیں ان پر دوسری جنگ عظیم نہیں ڈال دی، جو آج سے 200 سال پہلے زلزلے آئے تھے ان صحافیوں پر وہ نہیں ڈال دیا آپ کی وجہ سے زلزلے آئے ہیں۔ آج عمران خان نے 2 تصویریں، عمران ریاض خان جو میرا جگر چھوٹا بھائی ہے، عمران ریاض اینکر جنہیں 4.5 ماہ کے لیے اغوا کیا گیا، انہوں نے کہا ٹیشو پیپر لفظ سے استعمال کیا اپنے ٹویٹر سے اور ٹویٹ کیا، پہلے خاور مانیکا اور نیچے اون چودھری کی تصویر تھی۔ یہ ٹیشو پیپر کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ کہانی پھر صحیح، کیونکہ اتفاق سے ان دونوں شخصیات کو میں بہت زیادہ جانتا ہوں۔ اون چودھری کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی عزت دار سے نہ کرائے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کا محافظ رہے، میں کسی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کروں گا۔ اور خاور مانیکا کا کیا کردار ہے؟ اس نے اپنی بیوی پر جو الزامات لگائے، کوئی غیرت مند آدمی خودکشی کر لے لیکن یہ کام نہ کرے، لیکن کرائے پر چلنے والے یہ نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف عمران ریاض نے ہی ایک ٹویٹ کیا، ایک دن شہباز شریف کو لگا کے انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے مجھے بہت ڈانٹا اور میں ڈانٹ سنتا رہا۔ لہذا اس طرح جو یہ حکومت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک نے دھرنا دے دیا ہے فیض آباد اسلام آباد میں۔ تحریک لبیک کی سعد رضوی صاحب کی سربراہی میں بہت بڑا فلسطین کے لیے ایک جلوس نکالا گیا، مارچ کیا گیا، لیکن بدقسمتی کہ صحافیوں نے کور نہیں کیا۔ سعد رضوی کی لاتعداد لوگوں نے ثابت کر دیا کہ فلسطین کے اور عاشق رسول آج بھی پاکستان میں زندہ ہیں اور عاشق رسول مرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل اور امریکہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائے تو مسلمان اسرائیل کو ناک و چنے چبا سکتے ہیں۔ ہماری حکومت کے کچھ لوگ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیں، لیکن آج پاکستانی عوام نے تحریک لبیک کی کال پر مارچ کر کے ثابت کر دیا ان پر وحشیانہ ظلم کیا گیا۔ تحریک لبیک کے سعد رضوی کے مطابق ان کے پرامن لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا ہم اس کا حساب لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ ظلم نہیں چلے گا۔ دوسری طرف عدت کیس میں عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوا، پاکستان میں تمام عزت دار خواتین کی جیت ہوئی، عدت کیس ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اتنا کیوں ہے یہ حکومت؟ 1981 سے یہ چلے، 19 سال ہو گئے 2000 میں اور 24 آ گیا، یہ تقریباً 44 سال کی انہوں نے حکومت کی، لیکن عمران خان سے ڈر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہماری انشورنس ہے جب تک جیل میں رہے گی، کیونکہ عمران خان سے عوام دیوانہ وارش کرتی ہے۔ اگر عمران خان رہا ہو گئے تو اس عوام کے سمندر کو نہیں روک سکے گے۔ دوسری طرف جیل میں عمران خان نے جو مردانہ جیل کاٹی اور زنانہ جیل کاٹنے والے کچھ لوگ جو کہتے تھے مجھے مچھر لڑتا ہے، مجھے اے سی لگا دو، مجھے پھل لا کے دو، مجھے ہسپتال لے جاؤ، ان کا اور عمران خان کا کیا کمپیریزن۔ ہاں، اس لولی لنگڑی حکومت کو جو مینڈیٹ چوری تھی 2 دن پہلے ان کے خلاف آیا کہ جو مخصوص نشستیں ملی ہیں سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے کہا غلط ہے، غیر قانونی ہے اور واپس پاکستان تحریک انصاف کو دے دی، اس پر ان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا۔ آج خواجہ صاحب کہتے ہیں 2 حلف کیسے لو گے؟ اور تم نے وہ حلف کیسے لیا جو تم ہار گئے تھے، تم سے ریحانہ ڈار جیت کے تھی، تم نے تو قرآن ہی غلط اٹھایا، تم نے تو خلف ہی غلط اٹھایا۔ خواجہ صاحب اللہ کا واسطہ ہے نہ جھوٹ نہ بولو۔ ناظرین، پاکستان میں تباہی کی وجہ پہلی جھوٹ اور جھوٹ 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 اور پھر کرپشن۔
करप्शन को डिपेंड करता है झूठ बोलना। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के पास एक शख्स गया और उसने कहा मैं ये बुराइयां करता हूँ, मुझे एक नसीहत करें, मैं एक काम आपके छोड़ सकता हूँ। आपने फरमाया झूठ छोड़ दो। वो जो जब चले गया तो सहाबा कराम ने फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतने जुर्म किए, उसने कहा कत्ल करवा था, झूठ छोड़ दे। तो आपने फरमाया जब ये सिर्फ इसको का आपने फरमाया झूठ छोड़ देगा तो सब कुछ छोड़ देगा, कत्ल करेगा तो कत्ल मानेगा तो फांसी हो जाएगी, रिश्वत देगा तो। लेकिन शायद इस मुल्क में सच बोलना जुर्म है, झूठ बोलना जुर्म नहीं। रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करना जुर्म है, हराम जो खाता है हराम ही आगे बांटता है। पाकिस्तान में तरक्की देनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना होगा, रिज़्क़ हलाल खाना होगा, सच बोलना होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करना होगा, हक तलफी नहीं करनी होगी। इसी में तरक्की है। नाज़रीन, पाकिस्तान के 6 जजेस का खत जो फाइज ईसा को अभी तक इंतजार का मुंतजर है। सहाफ़ियों का अरशद शरीफ का केस जिसे शहीद किया गया, फाइज ईसा साहब मुझे बुलाएं, मैं आपको सच बताऊंगा कौन कौन प्रेशर डालता था, दबाव कौन कौन डाल रहा है, किस तरह डाल रहा है। हाँ, हर अदारों में चंद गंदे आंडे और बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। मुल्क हमारा महफूज है, लेकिन उनके कुछ लोग अपने लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं, अपने अदारों के लिए भी, अपने वतन के लिए भी। लिहाजा पाकिस्तान को बचाना है, सच बोलना होगा, हलाल खाना होगा, और मौजूदा हुक्मरान और पाकिस्तान खुशहाल दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। साफ शफाफ इलेक्शन कराए, चोरी की साइकिल नहीं चल सकती, चोरी की बिल्ली कोई नहीं रखने देता, तो चोरी की हुकूमत कैसे चलाओगे मियाँ साहब। आपको नए इलेक्शन कराने होंगे। इमरान खान से नफरत ना करें, जुर्म से नफरत करें, और जुर्म में तो आपके मुकाम ही बड़े बुलंद हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इमरान खान पर यह भी केस आज याद रख लो, बाइज्जत बरी होगा, झूठा साबित होगा, और इस केस को जिसने बनाया है मैं उन नामों को भी जानता हूँ। और जो पुलिस अफसर झूठे मुकदमों में PhD लेने लगे हैं, रोज़ाना अहम लोगों से जाकर मशवरे करते हैं, उनके नाम तारीख में ज़रूर आएंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के हो, कस्टम के हो, रेलवे के हो, FIA के हो, नैब में हो, क्योंकि ज़ालिमों को अल्लाह ताला ने इबरतनाक अंजाम रखा है। अल्लाह बरहक है, सच बोलने में मुश्किलात आती हैं, पर अल्लाह का हुक्म है, रिज़्क़ हलाल इबादत है, हराम है तो अज़ाब है, हलाल है तो हिसाब है। अल्लाह हम सबको मोमिन बनने की तौफीक दे। किसी ने कहा मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, उन्होंने कहा मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।